हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल त्रिलोक गेमिंग। सो गाइस, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या क्लैन वार हो, अगर हमारे अपोजिशन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्स हैं। सो गाइस, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल हमारे अपोनेंट पेशावर क्लैन पाकिस्तान से और हमारा क्लैन वार था, जिसमें हम ऑब्वियसली जीत गए। सो गाइस, मैं कुछ आपको अटैक्स दिखाता हूँ। उन अटैक्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हालांकि दोनों क्लैन अच्छा खेली, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बेकार खेले, उनने भी अटैक किए, 3 स्टार्स किए, बट काफ़ी कम 3 स्टार्स किए हमारे टाउन हॉल 13 पर। और जैसे आप देख सकते हो, हमने फर्स्ट थर्ड तो हमने उनके टाउन हॉल 13 पे काफ़ी 3 स्टार से ये वार जीत गए। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट अटैक से। सो ये टाउन हॉल 13 पे अटैक था। सो गाइज, इस बेस पे रौनक ने अटैक किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस बेस पे इनने क्या किया है, किंग डाला है। तो एक्चुअली क्या करने वाले हैं, जो हम आर्मी देखें, येती है, बॉलर है और हीलर्स हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो अपना फनल क्रिएट कर रहे हैं हमारे येतीज़ के लिए। तो एक साइड से उनने किंग से फनल को क्रिएट किया, एक साइड से 2 येतीज़ डाले हैं, जिससे हमारा सीसी एनिमी सीसी भी बाहर आ गया है और वो बाकी ट्रूप्स के लिए फनल क्रिएट कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं जैसे अभी हमारा टाउन हॉल एक्टिवेट हो गया है और सारी हमारी आर्मी, और यहाँ पर हम वार्डन एबिलिटी यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी जो है हमारा टाउन हॉल उसका गीगा। सो गाइज, एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे हमने जंप स्पेल यूज़ किया है, बट ऑलरेडी यहाँ पे वॉल ब्रेक हो चुकी थी। बट एक्चुअली क्या हमें पता नहीं चलता कि हाँ वो वॉल ब्रेक हो चुकी है नहीं, तो एज अ सेफर साइड हम स्पेल यूज़ कर देते हैं, एक थोड़ा पहले यूज़ कर देते हैं। तो गाइज, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है जो मैं आपका ध्यान चाहूँगा इस चीज़ पर, कि देखो पूरी आर्मी ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ एक बॉलर अब बचा हुआ है। अभी हमारे पास हुआ है सिर्फ 40%। 40% पे पूरी आर्मी ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ 3 हीरोज़ बचे हैं विद हीलर्स और एक ये यहाँ पर बॉलर। तो आप देख सकते हो कि इस बेस की कमी हम देख सकते हैं। इस बेस में क्या कमी थी कि पूरे बेस भी हमारी डिफेंसिस थी, वो सब एक तरफ थी, इतनी एक तरफ थी कि हमारा पूरा बेस कंप्लीट, हमारा सिर्फ 40% ही डैमेज होता, हीरो बचे थे। जिसके बाद हम जानते हैं कि इस बेस पर 3 स्टार हुए हैं। उस 3 स्टार को किन्ने किया है, सिर्फ 3 हीरोज़ ने बाकी का पूरा बेस क्लीन किया है। सो गाइज, इस बेस से हमें क्या लर्निंग मिलती है कि ऐसा बेस नहीं बनाना है, कि ऐसा बेस नहीं बनाना है कि जिससे एक टैंक आप बस जितनी भी हैवी डैमेज, जितनी भी हमारी डिफेंसिस थी उनको लिया और उसके बाद कुछ ना बचे हमारे बेस में, ऐसा ना हो। राइट, तो एक तरफ ही सारी डिफेंसेस नहीं होनी चाहिए। सो गाइज, आप देख सकते हो इतना इजीली ये, फिर इसके पास कुछ डिफेंसेस बची ही नहीं और ये आराम से 3 स्टार हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो राइट, इस बेस से हमें ये समझ आता है कि हमें ऐसा नहीं बनाना। इन केस यहाँ पे हमारे पास 2 हैवी डिफेंसेस भी होती लास्ट में, तो वो हीरोज़ को ऑलमोस्ट ख़त्म कर सकते थे, या फिर एटलीस्ट हमारा टाइम वेस्ट होता और हमारे 3 स्टार की जगह टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती, जिससे वो 3 स्टार नहीं होता। सो गाइज, हम नेक्स्ट बेस पे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं किस तरह से प्लान किया गया और क्या हमारी बेस में क्या कमी थी। सो गाइज, अगेन ये हम एक बेस देख रहे हैं जिसमें हमारा, हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों स्कैटर हैं, ईगल है, बूम टावर हैं, तीनों इन्फर्नो, तीनों हीरो, सीसी, सब कुछ क्या है, कोर बेस सेंटर में है। इट मीन्स अगर हमारा सेंटर गया, अगेन सेम वही एक हमारा जो इस बेस में ये इशू है, अगेन वो हमारे पूरे बेस में कोई भी हमारे पास ऐसी पर्टिकुलर एक हैवी डिफेंस नहीं बचेगी। तो देखते हैं इस बेस में हमने कैसे अटैक किया। अगेन सेम आर्मी, येती बॉलर। सो इन केस अगर हम इस बेस पर माइनर यूज़ करते हैं, होग यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर हमें टैंक की रिक्वायरमेंट है। तो जो येती है वो एज अ टैंक काम करता है हमारे बॉलर्स के लिए, हमारे हीलर्स के लिए, हमारे हीरोज़ के लिए। सो गाइज, अगर आप यहाँ पे माइनर यूज़ करते हो तो क्या होगा, जैसे हीरोज़ उसको हाइड नहीं होने देंगे, तो हमारे स्कैटर के 2 शॉट्स में ही हमारे माइनस ख़त्म। इवन हील भी होंगे तो कितना हील करोगे आप, एक हील यूज़ करोगे, 2 हील यूज़ कर लोगे बेस के अंदर ही, बट वो सफिशिएंट नहीं है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि आप जब भी इस तरह के कंसंट्रेटेड बेस में आपको अटैक करना है तो आपके पास टैंक होने चाहिए, और टैंक
कुछ भी गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये पर्टिकुलर ये टैंक होता है, हमें गोलम यूज़ करना है, हमें कुछ यूज़ करना है। एक नॉर्मल हम टैंक यूज़ करेंगे जैसे ये थी, उसके पीछे हमारी बाकी की ट्रूप्स सेफ रहती हैं। तो गाइस आप देख सकते हो अभी भी इसमें 60% ही हुआ है और सिर्फ क्या बचा है हमारे पास, एक दो ही हमारे पास। अब देख सकते हो हीलर्स बचे हैं जो हमारे क्वीन को, और एक बेबी ड्रैगन बचा है। सो इसके बाद कुछ नहीं बचा हमारे बेस, हमारे ट्रूप्स में। और ये बेस फिर भी 3 स्टार हो गया, और ये बेबी ड्रैगन भी गया। सो गाइज, हमें यही सीख मिलती है इससे, इस लर्निंग हमें यही मिलती है इस अटैक से, कि हमें ऐसा बेस नहीं बनाना कि जो कि कोर में ही हमारी सारी हैवी डिफेंसेस हों। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ऑब्वियसली हमें पता है ये 3 स्टार हो गया, तो नेक्स्ट पे ही चलते हैं हम। नेक्स्ट अटैक हमारा है 3 स्टार। ओ, किंग पर किंग ने अटैक किया, वाह। तो किंग वर्सेस किंग देखते हैं ज़रा। और ये बेस देखो अच्छा है, मींस अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट हमने दिखाया उनके मुकाबले ये बेस काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये बेस जितना अच्छा है उतना ही अच्छा हमारा अटैक है। अब हम बात करें हमारे अटैक की, तो हमारे अटैक में क्या है, हमने जैसे स्प्रेड बेस है। अब आप देख सकते हो इसमें एक तरफ हमारा टाउन हॉल है, तो एक तरफ ईगल है, हमारे स्कैटर दोनों, राइट। तो अगर हम बात करें हमारा बेस काफ़ी डिफेंसिव स्प्रेड है, तो वही हमारा अटैक भी चेंज हो गया। हमारा अटैक भी क्या है, अलग है। हमारा अटैक स्प्रेड अटैक हुआ है इसमें, राइट। तो अब देखते हैं इसमें इसमें एक चीज़ हो रहा है कि अब आजकल जो ट्रेंड चला गया है, हमारा जो बेस होता है वो ओपन रहता है। हम बाहर के वॉल्स को बहुत ओपन रखने लगे हैं। तो ये एक ट्रेंड चल गया है, तो इस ट्रेंड के अंदर इसका फ़ायदा उठाते हुए हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेड या आर्मी है हमारी, जो स्पैम आर्मी बोलते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट होता है कि आपका फनल जो एक्चुअली में जो ये वॉल्स ओपन रखी जाती हैं वो इसलिए की जाती हैं कि हमारी सारी आर्मी लेफ़्ट हो जाए या राइट हो जाए और सेंटर में ना जाए। तो हम स्प्रेड आर्मी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, हम इस आर्मी को लेफ्ट और राइट से हम क्लीन करते हुए हमारी जो मेन आर्मी है वो सेंटर में आती है। तो देख स्पेल यूज़ किया गया है, बैट स्पेल ने हमारा विज टावर लिया, और अब बचा है सिर्फ स्कैटर जो कि बैट्स को मार सकता है, और ये हम उसको फ्रीज कर देंगे। तो गाइज इसमें अब कोई ऐसी डिफेंस बची नहीं है। आपने देखा कि इतनी आराम से ये एक बेस 3 स्टार हो गया है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हमें ध्यान रखना है कि किस बेस पे क्या आर्मी हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कोई भी बेस नहीं होता जो कि एंटी 3 स्टार हो, एंटी 2 स्टार हो, ऐसा कोई बेस नहीं है, हमने अभी तक नहीं देखा। ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो गए हैं, 5-6 साल तो हो गए हैं क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हुए, हमने ऐसा कोई बेस कभी नहीं देखा जो एंटी 3 स्टार होता हो। आप काफ़ी वीडियोस में जाते हो, काफ़ी वीडियोस आप देखते होगे, एंटी 2 स्टार, एंटी 3 स्टार बेस ये रखो, लेकिन ऐसा कोई बेस नहीं होता जो एंटी 3 स्टार बेस हो, राइट। सो और ऐसी कोई आर्मी नहीं होती जो हमेशा हर बेस को 3 स्टार कर दे। तो आपको क्या करना होता है, धीरे धीरे आप डिफरेंट डिफरेंट आर्मीज यूज़ करो, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बोज ट्राई करो कि किस बेस पे क्या चलता है, किस बेस पे किस तरह की आर्मी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हो सकता है आप एक आर्मी से ऐसे 3 स्टार कर लो, बट ये है कि आपको सपोज अगर आपके पास काफ़ी कंसंट्रेटेड बेस है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और आप यूज़ कर रहे हो माइनस, तो चांसेस हैं कि 90% हो जाए। अब 90% ज़्यादा अच्छा नहीं है ना 100 से। तो इसलिए हमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आर्मीज को ट्राई करते रहना चाहिए। हमें हर आर्मी पे थोड़ी थोड़ी एक्सपर्टाइज तो होनी चाहिए। सो गाइज अगेन हमने देखा ये थी कितना अच्छा फनल क्रिएट किया गया है। इस बेस में थोड़ा सा एक इशू ये हो जाता है कि जब हम सिमेट्रिकल बेस देखते हैं, जैसे अभी हमने बेस देखा था कि कंसंट्रेटेड सेंटर में सब कुछ हमारी डिफेंसेस थी। इस बेस में क्या होता है, चांसेस होते हैं कि हमारी जो ट्रूप्स हैं वो लेफ़्ट से राइट, आधी लेफ़्ट आधी राइट हो जाए। तो उस टाइम पे हमें कन्फ्यूजन होती है कि हम किधर हील यूज़ करें, किधर हम रेज यूज़ करें, लेफ़्ट वाली आर्मी पे, राइट आर्मी पे, ज़्यादा क्वांटिटी किधर है हमारी ट्रूप्स की। तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, और थोड़ी सी कन्फ्यूजन का मतलब है कि चांसेस हैं कि हमारे 3 स्टार ना हो। सो गाइज अभी इसमें हमारा टाउन हॉल भी चला गया है, और अब हमने टाउन हॉल लिया है। हमारे पास जो मेजर डिफेंस बची है वो है स्कैटर और यहाँ पर एक्सपो। सो देखते हैं, आई थिंक यही हमारी ये थी ही हमारी स्कैटर को ले लेगा। सो गाइज ये भी 3 स्टार हुआ है, इजी 3 स्टार हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो गाइज आप चाहे होग आर्मी यूज़ कर रहे हैं, चाहे येती आर्मी यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप
कोई भी आर्मी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या है, आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स ऐसे आर्मी नहीं होती कि जो आपको हमेशा ही 3 स्टार करके दे, और ऐसा कोई बेस नहीं होता जो आपको एंटी 3 स्टार हो, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले मैं विच यूज़ करता था, मैं विच वॉलर आर्मी यूज़ करता था, फिर उसके बाद मैंने क्वीन वाक पे एक्सपर्टाइज की। उस क्वीन वाक के साथ साथ मैंने अब क्या किया है, फिर मास होक मैंने स्टार्ट किया सीखना। मास होक के बाद अब मैं क्या करता हूँ, माइनर अटैक करता हूँ। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट आर्मीज़ पे एक्सपर्टाइज कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट आर्मीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये आर्मी यार बिल्कुल बेकार है, बेकार नहीं होती कोई भी आर्मी। सो गाइज, इसमें अब क्या है, हमने देखा है कि फ़नल कैसे क्रिएट किया है। तो फ़नल क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, ब्लिम यूज़ की है। ब्लिम से हमने स्कैटर ली, एक एक्सपो ली, दूसरी भी एक्सपो ली, और हमने बाहर निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हो कितना इजी हो गया कि ये चीज़ अब क्या है, सेंटर में जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे अटैक में एग्जीक्यूशन, आप उस अटैक को कैसे कर रहे हो। ठीक है, हमने जायंट से भी, हमने जायंट एज अ टैंक यूज़ करके भी हमने 3 स्टार अटैक्स किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप येती यूज़ करोगे, गोलोमी यूज़ करोगे, आप कुछ पीका यूज़ करोगे तो ही हमें वो मिलेगा, एक टैंक मिलेगा। हम जायंट्स भी यूज़ करते हैं, और जायंट से भी हमने 3 स्टार्स किए हैं। तो ऐसा कोई फिक्स आर्मी या स्ट्रॉन्ग या वीक आर्मी नहीं होती, एक प्रॉपर आर्मी होनी ज़रूरी है। आप कोई सिर्फ बारबेरियन आर्चर लेके टाउन ऑफ 13 पे 3 स्टार तो नहीं करने जाएगा। सो गाइज, अब इसमें देखते हैं हमें एक्चुअली इस जो ये कॉर्नर बेस होता है, इसमें एक इशू होता है कि हमारी आर्मीज़ है ना, लेफ्ट एंड राइट जो हमारे कॉर्नर होता है, स्क्वायर होता है, इसके चारों तरफ घूमती रहती हैं। और ये हमारे जो इसके अंदर डिफेंस होती है, कई बार इसमें इन्फर्नो होती है या फिर स्कैटर होता है, उस पर हम अटैक नहीं कर पाते। तो ये एक इशू होता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इजीली हमने 3 कॉर्नर क्लीन कर दिए हैं, और जो चौथा कॉर्नर है वो भी हो जाएगा। हमारे हीरोज़ बाकी हैं, येती बाकी है, और हमारे पास क्या बाकी है, और सब मर ही गया है। थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्वीन भी गई, तो हमारा हमारे पास सिर्फ एक येती बचा है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हमारी जो लास्ट में हमें येती की जो छोटे येतीस होते हैं, उनने इसको तोड़ दिया है। राइट, तो निकलते हैं हम। सो गाइज, ये बेस भी देख रहे हो आप, तो ये एज़ कम्पेयर टू अदर बेस मैं बोलूँगा ये अच्छा बेस है। इसमें काफ़ी चीज़ें सही से प्लेस्ड हैं। लाइक एक तरफ हमारा टाउन हॉल है, तो एक तरफ हमारे बाकी और डिफेंसेस हैं। लाइक यहाँ पे हमारी इन्फर्नो हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम स्कैटर देख सकते हैं। तो अब हम इस बेस पे क्या करते हैं, हम इस बेस पे अब जैसे भी कुछ भी यूज़ करना है, आप चाहे तो इस पे माइनर भी अटैक कर सकते हो, होग भी अटैक कर सकते हो, कुछ भी अटैक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें अब वो कुछ येती आर्मी यूज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बेस अच्छा है और अटैक भी अच्छा है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस में आपकी एक्सपर्टाइज है, और आप किस तरह के बेसिस को आप प्रेफर करते हो। राइट, तो अब मैं देखता हूँ कि इसमें बेट स्पेल कहाँ पे यूज़ होता है। हाँ, तो बैट्स इनने डाल दिए हैं। एक्चुअली मैं प्रेफर करूँगा कि बैट तब यूज़ करें कि एटलीस्ट टाउन हॉल चला जाए, क्योंकि टाउन हॉल की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। फ्रीज यूज़ किया, बट हाँ, एक्चुअली क्या है, हमारी बाकी की डिफेंसेस ख़त्म हो गए, तो टाउन हॉल लास्ट में, और एबिलिटी बची हुई है हमारे किंग की भी, हमारी क्वीन की भी, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। इवन गोलम बचा हुआ है, बट वो वॉल्स में फंसा हुआ है, जो जा रहा है। सो गाइस, ये गया टाउन हॉल, और ये हुआ फिर हमारा एक 3 स्टार अटैक। तो गाइस, देख रहे हो आप, ये 3 स्टार करना इजी है, लेकिन आपकी एग्जीक्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं इनको स्किप करूंगा क्योंकि ये टाउन हॉल 13 है, टाउन हॉल 12 पे अटैक किया है, तो मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। अब चलते हैं इस अटैक पे। हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो देखना चाहते होंगे टाउन हॉल 11, टाउन हॉल 12 और टाउन हॉल 10 पे भी अटैक्स, तो मैं ये दिखाता हूँ आपको। सो गाइज, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये टाउन हॉल 11 ने टाउन हॉल 12 न्यू पे अटैक किया है। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि अटैक करना नहीं, आप क्या प्लान क्या कर रहे हो। आप प्लान 2 स्टार के लिए कर रहे हो, 1 स्टार के लिए कर रहे हो, 3 स्टार के लिए कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक टाउन हॉल 11 टाउन हॉल 12 इवन नए पे अगर अटैक कर रहा है और वो प्लान कर रहा है 3 स्टार के लिए, तो बहुत अच्छी बात है।
क्या होता है कि जब वो धीरे धीरे टाउन हॉल 12 में जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैंने तो पहले भी अटैक्स किए हुए हैं टाउन हॉल 12, लेकिन नए वाले पे, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप अपनी जो स्ट्रेटेजी उस टाइम पे यूज़ करते थे, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो कि हाँ पहले भी उससे 3 स्टार होते थे, अब भी मेरे 3 स्टार होते हैं। राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है। क्वीन से काफ़ी वैल्यू ले ली है, और हमारे जो सीसी ट्रूप्स हैं वो लेफ्ट एंड राइट हो रहे हैं। यहाँ से होक्स आए। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये 2 स्टार के लिए हम बोलते हैं हाँ काफ़ी यार, मैंने तो 2 स्टार कर लिए, बड़ी अच्छी बात है, मैंने 2 स्टार प्लान किए थे, चलो यार मुझे लूट मिल गई या कुछ मिल गया, तो वो बात खत्म है, ठीक है, वो नॉर्मल बात है कि हमने एक टाउन हॉल 11 से टाउन हॉल 12 पे अटैक किया। बट आप जिस तरह की प्लानिंग करते हो और उससे आपको 3 स्टार मिलते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और इस अटैक को मैं देख के साफ बोल सकता हूँ कि ये प्लान ही 3 स्टार के लिए किया गया था। और अभी तक हमारी आर्मी में देख सकते हो कि माइनर्स और होग आए नहीं है, और ये उनकी एंट्री होती है। और हमारी क्वीन भी बची हुई है, किंग भी बचा हुआ है, होग माइनर्स की एंट्री हो चुकी है विद वार्डन, और फर्स्ट हील हमने यूज़ कर चुके हैं। देखते हैं अब सेकंड हील भी यूज़ हो गया है। और अब हमारे पास मेनली क्या बचा है, टाउन हॉल। बट टाउन हॉल पे हमें इशू नहीं है, यहाँ पे गीगा बॉम्ब है नहीं, तो वो एक इशू नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास क्वीन की एबिलिटी बची हुई है, और हमारे पास ऐसी कुछ खास कोई डिफेंस बची नहीं है जो हमें बाद में इशू कर सके। बहुत बहुत माइनर्स, बहुत होक बचे हैं। तो मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा अटैक था ये। चाहे ये नया नहीं करता, यहाँ पे एक चीज जो मैटर करती है वो क्या है, कभी आप सपोज टाउन हॉल 12 पे अटैक करने बेस है, और भाई हम तो बड़ा इजीली हम तो इसको क्लीन कर देंगे, और ये बड़ा इंजीनियर बेस है, और उसमें क्या इशू होता है, आपके पास जायंट बॉम्ब्स होते हैं, आपके पास स्मॉल बॉम्ब्स भी अपग्रेडेड होते हैं, तो उसमें क्या इशू हो जाता है आपको, जब आप जायंट जायंट बॉम्ब आपका होता है और आपके होग्स अटैक कर दिया आपने, और होग अटैक करते ही क्या होगा, एक जायंट बॉम्ब आपके सारे होग ले लेगा। इन केस आप टाउन हॉल 11 टू टाउन हॉल 11 कर रहे हो, तो आपके पास चांस होता है कि आप हील में थोड़ा लेट हो जाओ, तो वो कोई इशू नहीं होता। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बहुत ध्यान रखना होता है। अब इस अटैक में बात करें तो जायंट्स को यूज़ किया गया है एज अ टैंक, जैसे मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बता रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम जायंट से भी एज अ टैंक यूज़ करके हम अटैक कर लेते हैं और 3 स्टार लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखो वही किया गया है, जायंट्स को टैंक की तरह यूज़ किया गया है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, अब जो सीसी ट्रूप्स हैं वो काफ़ी नॉर्मल यूज़ की गई हैं हर बेस में। ड्रैगन जो हम काफ़ी पुराने टाइम पे यूज़ किया करते थे, आजकल क्या होता है थोड़ा ट्रिकी यूज़ किया जाता है, जैसे हम अगर क्वीन वॉक कर रहे हैं तो आजकल सुपर मिनियंस रखे जाते हैं। सुपर मिनियंस क्या होता है, काफ़ी दूर से अटैक करते हैं और क्वीन की रेंज में नहीं आते, और उनका डैमेज बहुत ज़्यादा है, तो वो मोस्टली क्वीन की लाइफ पूरी ले लेती है, और हमारी हो सकता है क्वीन मर भी जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी नॉर्मल सीसी यूज़ किया गया है। क्वीन की एबिलिटी बची है, और ये आर्मी भी काफ़ी बची हुई है। देखते हैं कि ये कितना इजी रहा लास्ट तक, कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे ही हमने 3 स्टार लिया है, या इजीली हुआ है, क्योंकि ये एक ऑलमोस्ट मैक्स ही है, वॉल्स ही नहीं है बाकी, मैक्स टू टाउनो 11 टू टाउनो 11 अटैक है। तो देखा जाए तो वार्डन बचा है। हाँ, क्वीन ने विद द हेल्प ऑफ वार्डन ये हमारे 3 स्टार हो गए, तो ठीक है। फाइनली मैटर करता है कि 3 स्टार। सो गाइस लेक्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक थोड़ा सा बेस है कि इसमें क्या है जो ये अटैक मैंने किया अपने टाउनो 11 वाले अकाउंट से। सो इस बेस में क्या है, आप देख सकते हो कि जो हमारा सीसी है, हीरोज़ हैं, हम चाहेंगे कि हमारे होक्स को ना मारे हीरोज़, तो हम हीरोज़ को मारना चाहेंगे एनिमी के। तो उसमें क्या होता है, अब आप सेंटर के बेस में किस तरह से पहुंच पाओगे, अगर आप लेफ्ट और राइट से यानी टॉप और बॉटम से स्टार्ट करते हो, तो इतनी सारी आपके वहाँ पे स्टोरेज है, आप नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ से ऐसे वॉल को तोड़ता हुआ हीरोज़ तक पहुंच पाऊँ। अगर मैं हीरो तक वहाँ तक पहुंचता हूँ तो एटलीस्ट मैं ये एक्सपो भी ले पाऊंगा। तो बस यही होता है कि क्वीन अपना पाथ चेंज करके बाहर ना चली जाए।
तो देखते हैं, जैसे अब आप देख रहे हो जो मैं चाह रहा था वही हुआ कि जो हमारी क्वीन है उसने क्या किया है, वाल तोड़ना शुरू किया। इट मीन्स वाल तोड़ना शुरू किया, इट मीन्स वो अंदर जाएगी और हमारे एटलीस्ट एक हीरो को तो ले ही लेगी, और हीरो के साथ साथ हमारी दो एक्सपोज भी आ जाएंगी। सो गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा फनल बन गया है। मैंने वहाँ से किंग को यूज़ किया है और अपनी बैरक को यूज़ किया है, ताकि मैं और बाहर से थोड़ी सी डिफेंस लेकर। हाँ, यहाँ से एक बेनिफिट है कि हमारे सीसी क्या है, हमें अभी पता नहीं होता कि हमारे सीसी ट्रूप्स में होगा क्या। एनिमी तो कुछ भी हो सकता है। अगर सपोज यही चीज़ हमारा, अगर ड्रैगन अगर हम नहीं मारते क्वीन से, तो हमारे क्या होंगे, ऑलमोस्ट होक्स को सबको मार सकता है। सो गाइज हमारे जो टाउन हॉल 13 अटैक्स होते हैं उसके पास हमारे पास रॉयल चैंपियन होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं अगर वो सीसी ट्रुप्स। लेकिन टाउन हॉल 11 में हमारे पास काफ़ी कम ऑप्शन होते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा सीसी ट्रूप को भी ट्राई कीजिए कि लेने का क्वीन से ही, अगर आप होग अटैक करने वाले हैं तो। हाँ, और आपके पास अगर कुछ उसमें कुछ ग्राउंड आर्मी निकलती है तो आपके पास एक कि आपके माइनस हेल्प कर देंगे, बट अगर वहाँ पर कोई एयर आर्मी निकलती है लाइक ड्रैगन, तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और चांसेस हैं कि 99% चांस हैं कि आपके 99 ही हो पाएगा, 100 नहीं हो पाएगा किसी भी बेस पर। सो गाइस ये देख सकते हैं हम, ऑलमोस्ट ये 3 स्टार हो गया है। और इसमें अब कुछ ऐसा बचा नहीं है, सिर्फ एक आर्चर टावर है जो कि हमारी हीरोज आराम से ले सकते हैं। काफ़ी माइनर्स भी बचे हैं। सो लास्ट अटैक मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज मैं सिर्फ अपने जो हमारे अटैक्स हैं वो दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उनके अटैक्स अच्छे नहीं हैं, उनके अटैक्स भी अच्छे हैं, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं दिखा देता हूँ कि अपने अपने अटैक्स, इसीलिए। सो गाइज इस बेस में एक छोटी सी ट्रिक काफ़ी अच्छी मुझे लगी। इसमें जो सीसी है वो मैं निकाल नहीं पता कि किस तरह से सीसी निकालूं। तो मैंने देखा अगर मैं सीसी तक पहुंच भी जाता हूं तो मेरे को ये, अगर मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट, कहाँ पर सिंगल इन्फर्नो है, तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई देखते हैं। और मैंने काफ़ी अच्छा बेबी ड्रैगन से फनल क्रिएट किया, जिसकी हेल्प से वो मेरी क्वीन अंदर गई। बट मुझे ये इशू मुझे पहले से पता था कि यहाँ पर एक सिंगल इन्फर्नो है, और सिंगल इन्फर्नो मीन्स मेरी क्वीन को कहीं ना कहीं वो मार देगा। बट मैं उससे पहले चाहता था कि मैं सारी वैल्यू उससे ले सकूं। जो तो मैं देख सकते हो आपके, हमने अभी सीसी ट्रूप्स निकाल लिए हैं, तो सीसी ट्रूप्स ऑब्वियसली मर ही जाएंगे। सेकंड मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट दो हीरो यहाँ से मैं ले सकूं, यानी किंग एंड क्वीन ले सकूं। जो देखते हैं मुझे क्या क्या वैल्यू मिली इस पॉइंट पर। जब मैं तो सिंगल इन्फर्नो को मैंने किया फ्रीज, मैंने एक हीरो लिया, और हाँ यहाँ से मैं अब अटैक स्टार्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो सेकंड हीरो शायद नहीं आएगा तो ठीक है। अब नहीं नहीं आया, राइट, ओके। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल चुकी थी अपनी, अटैक स्टार्ट कर दिया है। ईगल देखो कि ईगल तो काफ़ी सेंटर में रखी गई थी, लेकिन मेरे हॉक्स के लिए कोई और वहाँ पे ऐसा डिफेंस नहीं है जिसको जो मुझे डिस्टर्ब करे। तो ये मैंने हील किया। अब यहाँ इस पॉइंट पर दो एक्सपो हैं, विज टावर भी है, बॉम्ब भी है, और जो सिंगल इन्फर्नो है वो हमारे लिए इशू नहीं है, क्योंकि होग माइनर में वो इशू नहीं करता। यहाँ मैंने फ्रीज किया, और आप देख सकते हो नॉर्मली अब इस पॉइंट पे क्या होता है, मेरे पूरे माइनर्स एक तरफ हैं, होग एक तरफ है। यहाँ पे एक इशू क्रिएट होता है कि जो मेरा लास्ट हील है मैं कहाँ यूज़ करूँ, क्या मैं होग्स पे यूज़ करूँ या माइनर्स पे यूज़ करूँ। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मेरा वार्डन होग्स के, तो वहाँ पे मुझे वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो मैंने वेट किया और मैंने यहाँ पर होक्स को यूज़ किया। ऑल्दो मेरा जो वार्डन था वो पीछे ही रह गया है, बट यहाँ पर मुझे वैल्यू मिली। ऑल्दो जो मेरा लास्ट मेन मोटिव होता है वो हमारा 3 स्टार होता है, जो कि वो मुझे मिल गया। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। और मुझे बताइए कि आपको किस तरह के अटैक्स देखना पसंद है, आपको क्या देखना है। हमारा चैनल अभी नया है और हमें पता चले कि आपको किस तरह की वीडियोस आपको देखनी है, आपको
सो गाइज़ मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ नई आर्मी कॉम्बो जानना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टाउन हॉल के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो बाय बाय गाइज़।